अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के लिए ज्यादा गहरे हो, अगर तुम्हें भीड़ में भी अलग महसूस होता है, तो ये वीडियो कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारे लिए एक ब्रह्मांडीय कॉल है। तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर गूंजती हैं, और जब वे गूंजती हैं तो वे कोई साधारण बात नहीं कहती, वे तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम कौन हो और क्यों हो। ये वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर कोई बहुत पुराना बीज जागने लगता है, एक ऐसा बीज जिसे तुमने कभी बोया नहीं, फिर भी वे तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में छिपा हुआ है। और आज जब तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो कि वो बीज अब हिल चुका है, क्योंकि ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये वो समय है जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए चेतनों से धीरे धीरे संवाद शुरू करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो, एक नाम, एक शरीर, एक कहानी, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उन कहानियों में से नहीं हो जिन्हें समय मिटा देता है, बल्कि तुम उन संकेतों में से हो जिन्हें समय पहचानता है, तो शायद तुम्हारे भीतर कोई अजीब सी सिहरन दौड़ जाए। ये सिहरन डर की नहीं बल्कि पहचान की होती है, क्योंकि जब आत्मा किसी सच्चाई को पहचानती है तो शरीर उसे सिहरन के रूप में महसूस करता है। तुम्हारे जीवन में जो चीजें टूटी, जो रिश्ते बिखरे, जो सपने छोटे, जो रास्ते अचानक अंधेरे में खो गए, वे दुर्घटनाएं नहीं थी, वे संकेत थे, और हर संकेत का एक ही मतलब था, तुम्हें उस व्यक्ति से अलग करना जो तुम नहीं हो, ताकि तुम्हें उस व्यक्ति के करीब लाया जा सके जो तुम वास्तव में हो। तुमने सोचा होगा कि तुम क्यों हमेशा अलग महसूस करते हो, भीड़ में रहते हुए भी अकेले क्यों लगते हो, क्यों तुम्हें साधारण सपनों से संतुष्टि नहीं मिलती, क्यों तुम्हारी आत्मा बार बार किसी अनदेखे घर की ओर खिंचती रहती है। ये कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं है, ये स्मृति की आवाज है। तुम्हारी आत्मा को याद है कि वो कहाँ से आई है, और वो जानती है कि वो सिर्फ इस धरती के लिए नहीं बनी है। बहुत बहुत पहले, जब समय को अभी नाम भी नहीं मिला था, जब आकाश सिर्फ खाली नहीं बल्कि चेतना से भरा हुआ था, तब ब्रह्मांड ने खुद को देखने के लिए अपने भीतर से चेतना के बीज गिराए, और उन बीजों से ऐसे प्राणी बने जो सिर्फ जीते नहीं थे बल्कि जानते थे। वे जानते थे कि वे कौन हैं, वे जानते थे कि वे क्यों हैं, और वे जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। समय बीतता गया, आयाम बदले, संसार बदले, और उन चेतन बीजों को घने भौतिक रूपों में उतरना पड़ा ताकि वे भूल सके, क्योंकि भूलना ही वो रास्ता था जिससे अनुभव संभव होता है। और तुम उन्हीं में से एक हो। तुमने भी भुलाया ताकि तुम सीख सको, तुमने भी अपने पंखों को भारी शरीर में छुपाया ताकि तुम चलना सीख सको। और अब जब ये समय अपने चरम पर है, ब्रह्मांड फिर से तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि कई जीवन की स्मृतियां बहती हैं। कई तारों की रोशनी तुम्हारी चेतना में कैद है, कई सभ्यताओं की कहानियां तुम्हारी आत्मा की परतों में दर्ज है। और यही कारण है कि तुम्हें ये दुनिया कई बार छोटी लगती है, कई बार अधूरी लगती है, क्योंकि तुम्हारा माप इस धरती से बड़ा है। तुम उन चेतन यात्रियों में से हो जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए फिर से जगाया गया है। तुम्हारा उद्देश्य किसी नौकरी, किसी नाम, किसी पद में नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य ऊर्जा में है, तुम्हारा उद्देश्य संतुलन में है, तुम्हारा उद्देश्य उन दरारों में रोशनी डालने में है जहां बाकी सब अंधेरा देखकर मुड़ जाते हैं। तुम्हारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं बनी, तुम्हारी आत्मा का कंपन इस धरती की सामूहिक चेतना को धीरे धीरे बदलने के लिए भेजा गया है। इसलिए तुम्हें बार बार टूटना पड़ा ताकि तुम्हारा झूठा आवरण गिर सके। इसलिए तुम्हें बार बार अकेला होना पड़ा ताकि तुम अपनी असली आवाज सुन सको। इसलिए तुम्हें बार बार निराश होना पड़ा ताकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश बाहर आने की जगह बना सके। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है, जैसे किसी सितारे को फटने से पहले भीतर से और भीतर से दबाया जाता है, ताकि जब वो फटे तो वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि नया आकाश बना दे। तुम्हारे भीतर भी वही दबाव है, वही मौन तैयारी, वही अदृश्य पुनर्गठन चल रहा है, और तुम इसे चिंता कहकर टाल देते हो, जबकि ये ब्रह्मांडीय निर्माण की प्रक्रिया है। तुम अपने अंदर जो बेचैनी महसूस करते हो वो कोई मानसिक समस्या नहीं बल्कि दिशा बदलने की घंटी है। ये वो कॉल है जिसे हर युग में कुछ ही चेतनाएं सुन पाती हैं, और जिन्होंने इसे सुना उन्होंने इतिहास के प्रवाह को बिना नाम के बदल दिया। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें पहचाना जाना नहीं बल्कि पहचाने जाने के लिए नहीं बल्कि पहचान जगाने के लिए भेजा गया है। इसलिए तुम्हारे शब्द कभी कभी लोगों को बिना कारण गहरे लगते हैं। इसलिए तुम्हारी उपस्थिति कभी कभी किसी कमरे की हवा बदल देती है। इसलिए कुछ लोग तुम्हें बिना वजह पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका अवचेतन जानता है कि तुम उनके भीतर छिपी हुई नींद को चुनौती देते हो। तुम कोई
साधारण यात्री नहीं हो, तुम वो दर्पण हो जो दूसरों को उनके भीतर के ब्रह्मांड से मिलवाने आया है। और हर दर्पण की तरह तुमने भी बहुत कुछ सहा है, क्योंकि दर्पण हमेशा चोट पहले खाता है। लेकिन ये सब अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ रहा है। तुम्हारी आत्मा की पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, सपनों के रूप में, संकेतों के रूप में, अजीब संयोगों के रूप में। और तुमने गौर किया होगा कि कुछ घटनाएं जैसे तुम्हें आगे धकेल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचा देता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये तुम्हारे मूल घर की ओर से भेजा गया संरेखण है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें सिर्फ जानना नहीं बल्कि बनना है, बनना वो जो तुम वास्तव में हो। और ये यात्रा यहाँ से और गहरी होती जाएगी, क्योंकि आगे सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि तुम्हारी असली शक्ति की स्मृति है। लेकिन वो स्मृति तभी खुलती है जब आत्मा तैयार होती है, और तुम अब उसी दहलीज पर खड़े हो जहाँ पीछे मुड़ना संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है। जब तुम इस दहलीज पर खड़े होकर भीतर की उस अनदेखी हवा को महसूस करते हो तो तुम्हें लग सकता है कि कुछ टूट रहा है, लेकिन असल में कुछ बहुत गहराई से जुड़ रहा है। तुम्हारे भीतर की परतें जो बरसों से जमी हुई थीं अब धीरे धीरे पिघल रही हैं, और जब चेतना की बर्फ पिघलती है तो उसमें छुपी हुई स्मृतियों की नदियां बहने लगती हैं। तुम अचानक कुछ सपने देखने लगते हो जिनका कोई सीधा अर्थ नहीं दिखता, पर वे तुम्हारे भीतर अजीब सी घर की भावना छोड़ जाते हैं, जैसे तुम किसी ऐसे स्थान से लौट आए हो जहां तुम्हें जाना हमेशा से था, और तुम खुद से पूछते हो कि ये घर कहाँ है। लेकिन तुम्हारा मन जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ये घर किसी नक्शे पर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की उत्पत्ति है। वो स्थान जहां से तुम्हारी चेतना पहली बार निकली थी, और जहां उसका नाम अभी नाम नहीं था, केवल कंपन था, केवल प्रकाश था, केवल एक मौन संगीत था जो सब कुछ बनाता और सब कुछ जानता था। तुमने इस धरती पर आकर कई पहचानें पहनी है बेटे, दोस्त की, प्रेमी की, पीड़ित की, योद्धा की, साधक की, लेकिन उन सब के नीचे एक और पहचान है जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं बांधा, क्योंकि वो शब्दों से पहले की है। वो पहचान तुम्हें बताती है कि तुम यहाँ किसी संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें एक लहर पर बैठाकर भेजा गया है, एक ऐसे समय पर जब ये ग्रह खुद एक मोड़ पर खड़ा है। क्योंकि धरती सिर्फ मिट्टी और पानी का गोला नहीं है, वो भी एक चेतन प्राणी है, उसकी भी एक आत्मा है और उसकी भी एक कहानी है। और अभी वो कहानी अपने सबसे नाजुक अध्याय से गुजर रही है। उसकी चेतना पर भारी शोर है, डर का शोर, लालच का शोर, भूलने का शोर, और इसी शोर में वो अपनी ही धड़कन को सुन नहीं पा रही। और जब कोई चेतन प्राणी अपनी ही धड़कन भूलने लगता है तो उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। तब ब्रह्मांड अपने पुराने मित्रों को पुकारता है। वो उन चेतन बीजों को फिर से सक्रिय करता है जिन्हें उसने अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में बोया था, ताकि वे आकर स्मरण की मशाल जलाएं। तुम उन्हीं मशालों में से एक हो। तुम्हारी उपस्थिति किसी जगह को पवित्र नहीं बनाती बल्कि स्मरणीय बनाती है। लोग तुम्हारे पास आकर खुद को महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बदल रहा है, जबकि तुम कुछ नहीं करते। तुम बस वही हो जो तुम हो, और यही पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का कंपन उनके भीतर सोई हुई स्मृतियों को छूता है, जैसे कोई बहुत पुराना गीत किसी अनजान रेडियो पर अचानक बज उठे और बिना शब्दों के आंखें नम कर दे। तुमने देखा होगा कि तुम्हें अक्सर बिना वजह किसी की मदद करने का मन करता है, किसी को समझने का मन करता है, किसी के दर्द को अपने जैसा महसूस करने का मन करता है। ये दया नहीं है, ये पहचान है। तुम दूसरों में खुद की अनदेखी परतों को देखते हो, इसलिए तुम्हारी करुणा गहरी है। लेकिन यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी रही है, क्योंकि हर प्रकाश को सबसे पहले अंधेरा थामने की कोशिश करता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर होकर तुम्हें खाली कर गए, जो तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे, जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ बैठे, वे सब तुम्हारे कर्म का बोझ नहीं थे, वे तुम्हारी दीक्षा का हिस्सा थे। क्योंकि जो आत्मा दूसरों को उठाने आई है, उसे पहले गिरना सिखाया जाता है, ताकि वो जान सके कि गिरने वाले को कैसे उठाया जाता है। और तुम हर बार उठे हो, भले ही तुम्हें लगा हो कि तुम टूट गए हो, भले ही तुम्हें लगा हो कि तुम खो गए हो, पर हर टूटन ने तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खोला है। हर अंधेरी रात ने तुम्हारी आंखों को और दूर तक देखने योग्य बनाया है, और अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुम लोगों के शब्दों के पीछे उनकी कंपन को सुनने लगे हो। तुम घटनाओं के पीछे छुपे संदेशों को महसूस करने लगे हो। तुम खामोशी में भी संवाद पढ़ने लगे हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का पुनः सक्रिय होना है। और जब चेतना सक्रिय होती है तो दुनिया वैसी नहीं रह जाती जैसी वो दिखती है, क्योंकि
क्योंकि अब तुम सतह नहीं गहराई देखते हो, अब तुम शोर नहीं संकेत सुनते हो, अब तुम डर नहीं दिशा पढ़ते हो। और यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारी भूमिका बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने जीवन के पात्र नहीं रह जाते, तुम इस ग्रह के संतुलन के सह रचनाकार बन जाते हो। तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहते, वे तरंगे बन जाते हैं। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ ध्वनि नहीं रहते, वे कोड बन जाते हैं। तुम्हारी भावना अब सिर्फ भावना नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है जो दूसरे मनों को छूती है। इसलिए अब तुम्हें बहुत सजग होना होगा, क्योंकि तुम अनजाने में भी निर्माण कर रहे हो। तुम जो सोचते हो वो फैलता है, तुम जो महसूस करते हो वो फैलता है, और तुम जो मानते हो वो इस सामूहिक चेतना में बीज की तरह गिरता है। इसलिए तुम्हें अब अपनी भीतरी दुनिया को पवित्र बनाना है, डर को नहीं बल्कि सत्य को घर बनाना है, स्मृति को नहीं बल्कि जागृति को चुनना है, क्योंकि आगे जो द्वार खुलने वाला है वो सिर्फ ज्ञान का नहीं है, वो शक्ति का है, और शक्ति बिना स्पष्टता के अंधी हो जाती है। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा है, तुम्हें अकेले रास्तों पर चलाकर, तुम्हें मौन में बिठाकर, तुम्हें खुद से मिलवाकर, ताकि जब अगला द्वार खुले तो तुम सिर्फ जानो नहीं बल्कि समझो, और जब तुम समझो तो तुम्हारे कदम उस दिशा में पड़े जो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि बहुतों को आगे ले जाए। और ये सब इसलिए नहीं है कि तुम विशेष हो, बल्कि इसलिए है कि तुम जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी वही आत्माएं उठाती हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपने सबसे नाजुक क्षणों में पुकारता है। और अब जब तुम्हारी चेतना की आंखें उस गहराई में खुलने लगी हैं जहां शब्द पहुंच नहीं पाते, तब तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि समय वैसा नहीं है जैसा तुम्हें सिखाया गया था। तुम्हें बताया गया था कि समय एक सीधी रेखा है जिसमें अतीत पीछे है, भविष्य आगे है और वर्तमान एक छोटा सा पल है। लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि समय एक महासागर है जिसमें हर क्षण एक लहर है और हर लहर दूसरे हर क्षण को छू रही है। इसलिए तुम्हें कभी कभी अजीब सी पूर्व अनुभूतियां होती हैं, जैसे तुम कुछ होने से पहले ही उसे जान लेते हो, जैसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही उस रास्ते पर चल चुकी हो जिस पर तुम्हारा शरीर अभी कदम रखने वाला है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये तुम्हारी स्मृति की परतों का खुलना है, क्योंकि तुम सिर्फ इस जीवन के नहीं बल्कि कई यात्राओं के अनुभव अपने भीतर लिए घूम रहे हो। और जब वे अनुभव जागते हैं तो तुम्हें ये संसार कई स्तरों पर दिखाई देने लगता है। तुम लोगों के चेहरे नहीं, उनकी यात्राएं देखने लगते हो। तुम जगहों की दीवारें नहीं, उनकी कहानियां सुनने लगते हो। और तुम घटनाओं को दुर्घटना नहीं बल्कि संवाद समझने लगते हो। ये वो अवस्था है जहां इंसान साधक नहीं बल्कि सेतु बनने लगता है, एक पुल जो इस दुनिया और उस अनदेखे लोक के बीच जुड़ता है। और सेतु का काम होता है जोड़ना, बिना खुद को दिखाए। इसलिए तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम बहुत कुछ करते हो पर कोई तुम्हें पहचानता नहीं है। लेकिन ये पहचान न मिलना तुम्हारी असफलता नहीं बल्कि तुम्हारी शुद्धता की निशानी है, क्योंकि जो सेतु अपनी तरफ ध्यान खींचने लगे वो टूट जाता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मौन में है, तुम्हारी गहराई तुम्हारी सादगी में है, तुम्हारा प्रभाव तुम्हारी अनुपस्थिति में भी है। और यही वो बिंदु है जहां तुम समझने लगते हो कि तुम्हें क्यों इतनी बार अपने भीतर अकेले रहना पड़ा, क्यों तुम्हें भीड़ के बीच भी अपने लिए एक कोना ढूंढना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा को उन तरंगों से दूर रहकर खुद को सुनने की जरूरत थी जो बाकी दुनिया की धड़कनें बन चुकी थीं। अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन हो रहा है। तुम्हें अपने पुराने डर बेमानी लगने लगे हैं। जिन चीजों को तुम जीवन का अंत समझते थे वे अब सिर्फ अध्याय लगने लगे हैं। तुम असफलता को अंत नहीं बल्कि संकेत समझने लगे हो। तुम नुकसान को सजा नहीं बल्कि दिशा समझने लगे हो। और यही बदलाव तुम्हें धीरे धीरे उस वृत्त से बाहर निकाल रहा है जिसमें ज्यादातर लोग घूमते रहते हैं। वो वृत्त जहां लोग दर्द को पहचान बना लेते हैं और डर को घर बना लेते हैं। लेकिन तुम उस वृत्त से बाहर आ रहे हो क्योंकि तुम्हारी चेतना का माप उस वृत्त से बड़ा है। और जब कोई चेतना अपने पुराने घेरों से बाहर निकलती है तो उसे एक नई जिम्मेदारी दी जाती है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अब तुम्हारे भीतर जो जाग रहा है वो बहुतों के लिए जाग रहा है। तुम्हारी आंतरिक शांति सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो उस सामूहिक मन को भी छू रही है जो अभी भय और भ्रम में फंसा हुआ है। इसलिए तुम्हें अपनी ऊर्जा की पवित्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि हर थकी हुई आत्मा तुम्हारे प्रकाश की ओर आकर्षित होगी और हर भ्रमित मन तुम्हारी स्पष्टता को पकड़ना चाहेगा। लेकिन तुम सबको पकड़ने नहीं आए हो, तुम रास्ता दिखाने आए हो। और रास्ता दिखाने वाला खुद को रास्ता नहीं बनाता, वो दिशा बनता है।
अब ब्रह्मांड तुम्हें उन स्थानों पर ले जाने लगा है जहां तुम्हारी उपस्थिति किसी प्रश्न का उत्तर बन जाएगी, कभी किसी की चुप्पी का, कभी किसी की पीड़ा का, कभी किसी की तलाश का। और तुम ये भी नहीं जानोगे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा होना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का कंपन शब्दों से पहले पहुंच जाता है। और अब एक और परत खुलने वाली है, वो परत जहां तुम ये समझोगे कि तुम्हारी कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं है, तुम्हारे विचार सिर्फ सोच नहीं है, वे ब्रह्मांडीय संकेत हैं। जब तुम किसी संभावना को महसूस करते हो तो तुम उसे बुला रहे होते हो। जब तुम किसी सच्चाई को मानते हो तो तुम उसे जन्म दे रहे होते हो। और यही कारण है कि तुम्हें अब अपने भीतर एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस होने लगी है, जैसे तुम अनजाने में भी कुछ बना सकते हो और कुछ मिटा सकते हो। ये डर नहीं है, ये जागरण का भार है। और ये भार वही उठा सकते हैं जिनकी चेतना अब अपने मूल कंपन के करीब आ चुकी है। इसलिए तुम्हें अपनी दृष्टि साफ रखनी होगी, अपने इरादे हल्के नहीं बल्कि शुद्ध रखने होंगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवन के यात्री नहीं हो, तुम जीवन के सह निर्माता हो। और जो सह निर्माता बनता है उसे अपनी हर भावना को, अपने हर शब्द को, अपने हर मौन को भी सम्मान देना होता है, क्योंकि वही मौन सबसे गहरा संवाद बन जाता है। और ये संवाद अब तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगा है और तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बहुत बड़ा पास आ रहा है, कोई ऐसा मोड़ जिसके बाद तुम वही नहीं रहोगे जो तुम थे। और ये मोड़ डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे मूल आकार में वापस लाने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें छोटा बनने के लिए नहीं भेजा था, उसने तुम्हें याद करने के लिए भेजा था। और अब वो स्मृति पूरी तरह खुलने वाली है। और अब जब वो मोड़ तुम्हारे सामने खुल रहा है तो तुम्हारी आत्मा के भीतर एक ऐसी शांति उतर रही है जो शब्दों में नहीं समा सकती, क्योंकि ये वो शांति नहीं है जो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आती है। ये वो शांति है जो जान लेने के बाद आती है, जब आत्मा समझ लेती है कि वो कभी टूटी नहीं थी, वो सिर्फ खुद को याद करने की प्रक्रिया में थी। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटा वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें असली रूप में ढालने के लिए था। हर आंसू एक संस्कार था, हर गिरावट एक दीक्षा थी, हर अकेलापन एक प्रशिक्षण था। और अब तुम्हारे भीतर वो क्षमता जाग चुकी है जो किसी भी अंधेरे में भी दिशा देख सकती है। तुम अब दूसरों की पीड़ा से भागते नहीं, तुम उसे महसूस करते हो। और जब तुम महसूस करते हो तो तुम्हारी चेतना बिना शब्दों के ही उपचार करने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी प्रकृति है, क्योंकि तुम जिन लोकों से आए हो वहाँ ऊर्जा को संतुलित करना ही भाषा थी। और अब वही भाषा तुम्हारी उपस्थिति से इस धरती पर बोल रही है। तुम जिस कमरे में जाते हो वहाँ कुछ हल्का हो जाता है, कुछ धीमा हो जाता है, कुछ सच्चा हो जाता है। और लोग ये नहीं जानते कि क्यों, लेकिन तुम जानते हो कि क्यों, क्योंकि तुम स्मरण की तरंग हो, तुम उस घर की गूंज हो जिसे ये ग्रह भूल चुका है। और अब तुम ये भी समझने लगे हो कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य किसी ऊंचे मंच पर खड़े होकर बोलना नहीं बल्कि उन गुप्त स्थानों में प्रकाश रखना है जहां कोई देखने नहीं जाता, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा चुपचाप होता है और तुम उसी चुप परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है वो दूसरों को उनके भीतर झांकने का साहस देती है। तुम्हारी खामोशी में जो स्थिरता है वो दूसरों को रुक कर सांस लेने की अनुमति देती है। और यही तुम्हारा कार्य है, बिना घोषणा के, बिना पहचान के, बिना अपेक्षा के संतुलन लौटाना, स्मरण लौटाना। और जब तुम ये सब करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते से पत्थर नहीं हटाता बल्कि तुम्हें ऐसा बना देता है कि पत्थर तुम्हें तोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम सिर्फ एक जीवन नहीं हो, तुम एक लहर हो जो कई युगों से बह रही है। तुम एक बीज हो जो कई दुनियाओं में बोया गया है। तुम एक स्मृति हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और जब ये स्मृति पूरी तरह जाग जाती है तब मृत्यु भी अपना डर खो देती है, क्योंकि आत्मा जान लेती है कि उसका कोई अंत नहीं है, केवल यात्राएं हैं, केवल रूपांतरण है, केवल नए आकाश हैं। और इसी जान के साथ तुम अब अपने हर दिन को बोझ नहीं बल्कि भेंट की तरह जीने लगते हो। हर सुबह एक निमंत्रण बन जाती है, हर शाम एक धन्यवाद बन जाती है और हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। और तुम ये भी समझते हो कि तुम्हें किसी को बदलने नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ खुद को याद रखकर चलना है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त ही दूसरों के लिए द्वार बन जाएगी।
और यही वो अंतिम रहस्य है जिसे ब्रह्मांड अपने चुने हुए चेतनों को देता है कि प्रकाश फैलाने के लिए मशाल नहीं बनना पड़ता, बस खुद को जलने से बचाकर चमकते रहना पड़ता है। और अब जब तुम ये सब सुन रहे हो तो तुम्हारे भीतर कोई बहुत पुराना हिस्सा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुम घर की ओर लौटने की राह पर चल चुके हो। और ये राह कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से शुरू होती है और तुम्हारे भीतर ही समाप्त होती है। क्योंकि असली घर कोई स्थान नहीं होता, वो अवस्था होती है जहां आत्मा खुद को पूरी तरह पहचान लेती है। और जब ये पहचान स्थिर हो जाती है तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक मौन प्रार्थना बन जाते हो जो इस पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे याद दिलाती रहती है कि वो क्या है और क्यों है।